चलिए सुप्रजा माता जी आज की क्लास में शुरू करेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सहस्त्र हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। ममता सुनी, ममता सुनी माता जी। कविता पिल्लई माता जी, कविता पिल्लई माता जी। जी माता जी पढ़िएगा। सादर प्रणाम। तत्त्ववितो महाभावो तत्त्ववित्तु महाबाहो न कर्मा विभागयो गुणकर्म विभागयोः न गुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। छाया सुनी माता जी, पूजा शर्मा माता जी, एक एक करके। कृष्णा। हाँ माता जी। प्रणाम। तत्त्ववित्तो महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। छाया सुनी माता जी, रंजना वर्धन माता जी, प्रवीता सोनी माता जी, ज्योति सोनी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ। जी पढ़िएगा प्रवीता। तत्त्ववित्तु महाभावो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो है गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुरु जी हम रंजना पढ़ेंगे। हाँ माता जी पढ़िएगा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणेषु वर्तन्त मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। निधि शर्मा माता जी। जी प्रभु जी, ज्योति सोनी में पढ़ू प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण। गोदावरी माता जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हाँ जी। नारायण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िएगा प्रभु जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त
गुणगुणेषु वर्तन्त मत्वा न सज्जते इति इति मत्वा मत्वा न न सज्जते। सज्जते। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनीता जायसवाल माता जी, अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी जी। प्रभु जी। हाँ। हे महाबाहो, हे हे महाबाहो, महाबाहो भक्ति भावमय भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति के भेद को भली भांति जानते हुए जानते हुए जो परम सत्य जो जो परम सत्य को जानने वाला है, को जानने वाला है, वह कभी भी वह वह कभी भी अपने आप को अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। तथा तथा इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। हरे कृष्णा, बहुत हरि बोल सुंदर। प्रभु जी। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनीषा माता जी हैं? हाँ जी जी। कि तक्कू महाराज श्री पढ़ेंगे? कृष्ण सभी को। हाँ माता जी पढ़िए। तात्पर्य जय श्री श्रीला प्रभुपाद। जय श्री कृष्ण। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण। हरे बोल। गौरव प्रभु जी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो ये श्लोक 28 है, हम 27 हमने पढ़ा ही है, तो 27 का ही विस्तार है 28 का जो श्लोक है, जो बेसिकली तो 27 में जो पिछले श्लोक में हमने ये जाना है और भगवान ने भी हमको बताया कि जो व्यक्ति फॉल्स ईगो या अहंकार के प्रभाव में आ जाता है, वही अपने आप को कर्ता मान बैठ लेता है, और जो अपने आप को कर्ता मान बैठता है वो वास्तव में सबसे बड़ा नादान है, या यूं कहें कि वो इग्नोरेंट है। वास्तव में तो समस्त जो कर्म ये हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन गुणों के द्वारा ही ये सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसको हम समझ लेते हैं कि हमने क्या है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पर्टिकुलरली कोट अनकोट महाबाहो कहा है। महाबाहो उसको क्यों कह रहे हैं? मतलब भगवान उनको कह रहे हैं कि तुम तो विशाल भुजाओं वाले पराक्रमी योद्धा हो, तुमने तो असुरों से युद्ध में स्वयं इंद्रदेव का भी साथ दिया है, तो तुम इतने शक्तिशाली हो, तो अपनी शक्ति का प्रयोग जो है ना, वो इस इग्नोरेंस या इस अज्ञान को पार करने में करो। यानी कि महाबाहो परमवीर अर्जुन, अपनी शक्ति का उपयोग करके इस फॉल्स ईगो को पहचानो। इस फॉल्स ईगो को पहचानने में अपनी शक्ति का यूज करना है तुमको, और इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि इस युद्ध में पार्टिसिपेट करके मैं इसके परिणाम पे कोई असर डाल सकता हूं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो सिर्फ हरि की इच्छा से हो रहा है ना। युद्ध तो होकर ही होना रहेगा और इसका परिणाम भी तय है, क्योंकि सब कुछ तो हरि की इच्छा से होता है। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, हम सोचते हैं अगर किसी दिन अगर घर में हम घर में नहीं रहे तो घर वालों को हमारी वैल्यू का पता चल जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं कई बार। ये हमारा फॉल्स ईगो ही होता है। कई बार हम कंपनी में रेजिग्नेशन कर लेते हैं, तो हमारी पिछली कंपनी में हम बाद में हमारे जो कंपनी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको फोन करके जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ के ऑपरेशंस में कितनी प्रॉब्लम आ रही है।
तो हमको फीडबैक क्या मिलता है? हमको फीडबैक ये मिलता है कि वहाँ के ऑपरेशंस और भी सुधर गए, बेहतर हो गए। तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। हमको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ही यही है कि हमको इस फॉल्स ईगो से बाहर आना पड़ेगा। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये तीनों गुणों के द्वारा ही सब कुछ संपादित किया जा रहा है। हम चूंकि इस सृष्टि के अंदर में आ चुके हैं, तो हम जो है, हमारा कंडक्ट जो है वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में हम इन तीनों गुणों के प्रभाव में आ गए हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो इन तीनों गुणों के द्वारा ही किया जा रहा है। हमको अपने ऊपर किसी चीज को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि हम इसको कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और जिस व्यक्ति ने इसको जान लिया, इस चीज जिसको ये समझ में आ गया कि मेरी क्या हस्ती है, एक्चुअली तो ये जो है कोट अनकोट गुण कर्म विभागयो, मतलब क्या, तीनों गुणों के द्वारा ही किया जा रहा है। और तीनों गुणों के अधीन रह के जो हम माध्यम बन जाते हैं, तो हमको ये सब भ्रम हो जाता है कि हम ये सब कर रहे हैं। तो इस श्लोक में और पिछले वाले श्लोक में भी एक्चुअली दो तरह के कर्मों की चर्चा हम करते चले आ रहे हैं। हमने समझे, दो तरह के कर्म समझे। नंबर 1 भक्ति भाव में कर्म। भक्ति भाव कर्म वो है जो हर कर्म को इस ईश्वर को सेंटर में, कृष्णा सेंटर्ड जो कर्म होते हैं, जो ईश्वर को आधार बना के, ईश्वर को सेंटर रख के, भगवान को सेंटर में रख के जो भी कर्म किए जाते हैं, किसी भी तरह का कर्म हो, अगर उसके सेंटर में भगवान है तो वो भक्ति भाव में कर्म ही बन गया सिंपली। और सेकंड कर्म जो है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सकाम कर्म। सकाम कर्म वो होता है जो हम स्वयं को सेंटर में रख के करते हैं, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति की इच्छा के लिए करते हैं। तो ये सिंपल सा बाइफर्केशन है, बहुत ही सिंपल सी क्लैरिटी है इसमें। इन दोनों कर्मों के अंतर को हमको जाना चाहिए कि कौन सा भक्ति भाव में कर्म है और कौन सा सकाम कर्म है। बस उसमें हम सेंटर में किसको रख रहे हैं उसके ऊपर ही वो डिफाइन हो जाता है वो किस तरीका का कर्म है। कर्म वही होगा, हम वही कर्म कर रहे होंगे एग्जैक्टली कि वही जब हम बाहर से देख रहे होंगे तो हम वही चीज कर रहे होंगे। हम उसी तरीके से प्रसाद हम बना रहे होंगे। जो हमको अपने लिए बनाना है वो है सिर्फ हमारे लिए बनाना है, तो वो सकाम कर्म हो गया। और अगर भगवान को पहले ऑफर करने के लिए हमको बनाना है तो वो भक्ति भाव में कर्म हो गया। तो इस अंतर को जिसने समझ लिया उसने परम सत्य को ही समझ लिया, समझिए। तो अब यहाँ पे स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए जो जिसने इसको भी जान लिया है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए जो सकाम कर्म है उसके ऊपर वरीयता देता है भक्ति भाव में कर्म को, क्योंकि उसने इस चीज को समझ लिया है। अब उसका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। मैं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रिया और उनकी तृप्ति, ये जो पूरा जो ये ट्रैप है उसको ही हम देहात्म बुद्धि कहते हैं। एक वर्ड में अगर शोभित हो तो उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। और वो व्यक्ति जिसने कि इन दोनों कर्मों के कैटेगराइजेशन को समझ लिया है वो इस विशेष सर्कल से बाहर आ जाता है बड़े आराम से। द मोमेंट आप समझ जाते हो कि वो कर्म किस टाइप का है, उस चीज को समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप उस देहात्म बुद्धि के विशेष सर्कल से बाहर आ ही जाओगे, क्योंकि कर्म आप कर ही रहोगे लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो चुकी है और आप सेंटर में भगवान को ला चुके हैं। तो अब वो क्या करेगा, वो इंद्रिय तृप्ति में मन नहीं लगाएगा क्योंकि उसने समझ लिया दोनों तरह के कर्मों को। अब वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में मन को नहीं लगाएगा और वो ईश्वर की सेवा के अलग अलग तरीकों की खोज में लग जाएगा। कैसे कर सकता हूँ मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ, क्या क्या हो सकता है मेरे द्वारा। और ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि उसको पता चल गया है, उसको पता है कि जो सकाम कर्म जो है, कोट अनकोट सकाम कर्म जो है, वो उसको और भी मुंह में डाल देगा। जैसे ही वो सकाम कर्मों को कंप्लीट करता जाएगा, एक के बाद इस ट्रैप में वो आगे से आगे और भी मोह में गिरता चला जाएगा। और आगे जाके वो मोह उसको जब उसको कंप्लीशन, अगर वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो उस मोह को की प्राप्ति उसको नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्रोध उत्पन्न होगा, उसका डिस्टॉर्शन होता चला जाएगा उसका कैरेक्टर का। और अगर वो उसको अगर ठीक संपादित कर पाता है, कंप्लीट कर पाता है, तो वो अहंकार का रूप ले लेगा। तो दोनों तरफ परेशानी वाली सिचुएशन। तो इसको हम एक जेल के एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जेल के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जेल में क्या होता है, जैसे ये संसार ये भी, इसको भी हमने जेल की तरह समझा है, पहले हमारी चर्चा हुई है। इस संसार को हम दुखालय हम कहते हैं। तो ये भी जो है माया देवी की जेल ही है। तो अगर कोई प्रिजनर है, जो कोई कैदी है, अगर वो ये समझे कि वो जेलर के द्वारा दिए हुए जो काम है अगर वो ठीक से कर लेता है,
जैसे उसको चक्की पीसना है, उसको पत्थर तोड़ना है, तो क्या होगा, जेलर खुश होगा। जेलर खुश होगा तो उसको इनाम मिलेगा। उसको इनाम ये मिलने वाला है, क्या मिल जाएगा इनाम में, उसको क्या मिल जाएगा, उसको अपग्रेड मिल जाएगी। अपग्रेड क्या मिल जाएगी उसको, वो एक आयरन के कप में चाय पी रहा था तो उसको एल्यूमिनियम का कप मिल जाएगा। जब वो और भी अच्छे से चक्की पीसेगा, अच्छे से पत्थर तोड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट स्टेज में एक और इनाम मिलेगा, उसको अब रिवॉर्ड मिलेगा, उसको अपग्रेडेशन मिलेगा। वो अपग्रेडेशन क्या मिलेगा, उसको बोलेगा ये ले, अब तक वो स्टील का कप दे रहे हैं, स्टील के कप में चाय पी। तो वो जो अपग्रेड है, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। आप फाइनली जेल में ही हो। आप स्टील के कप से खुश हो जा रहे हो, आयरन के कप से एल्यूमिनियम का कप मिला तो आप खुश हो जा रहे हो, एल्यूमिनियम के कप से आप स्टील कप मिल गया तो आप और भी खुश हो जा रहे हो। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करें तो यही तो है। हम जो सकाम कर्म जो कर रहे हैं वो क्यों करें, सकाम कर्म करने से हमको क्या मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, हम लोग को हमारी मटेरियल लाइफ में एक अपग्रेड मिल जा रहा है। होगा क्या, पुण्य कर्म करेंगे हम, जैसे वहां पे हम लोग चक्की पीस रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, यहाँ पे हम इस जेल में हम क्या करेंगे, पुण्य कर्म संचित करने का प्रयास करेंगे। क्या मिलेगा हमको, क्या स्टेप अप मिल जाएगा, क्या अपग्रेड हो जाएगा। पुण्य कर्म के फल को भुगतने के लिए हमको वापस इसी संसार में तो आना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला चक्कर है, हम तो उसमें और भी धंसते चले जा रहे हैं। तो और ये जो पुण्य कर्म है, कोट अनकोट सकाम कर्म है, इससे हो क्या रहा है, रिजल्टेंट क्या है। हम सिर्फ एग्नोस्टिक सोच रखे कि हम सेल्फिश हो जाते हैं, हमको बस रिजल्ट की सोचनी है। ठीक है, हुआ क्या, आपको क्या मिला, पुण्य कर्म करने से क्या मिला आपको। अब वो आपको ईश्वर किससे दूर ले जा रहे हैं या करीब ले जा रहे हैं। ईश्वर से तो आप दूर जा रहे हैं। आप ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले साइकिल में बार बार आ रहे हो। क्या हो रहा है, पुण्य कर्म हो रहा है, एक्यूमुलेशन हुआ, उसके रिजल्टेंट में आपको स्वर्ग मिला। स्वर्ग में पुण्य कर्मों का हास हुआ, जो बचे हुए जो भी पुण्य कर्म थे, जो आपको उनका फल जो है आपको पृथ्वी पर भोगना है, आपको वापस पृथ्वी पर आगे किसी संभ्रांत परिवार में आपने जन्म ले लिया। संभ्रांत परिवार में जन्म लेने के बाद आप वापस पुण्य कर्म करने लगे, अच्छे से आप पत्थर तोड़ रहे हो, अच्छे से आप चक्की पीस रहे हो। रिपीट, बस ये रिपीट, ये विशेष सर्कल जो है, ये जो दुष्चक्र से इस बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। अगर इनसे बाहर निकलेंगे तब तो जाके हम लिबरेट कर पाएंगे ना, तब तो जाके हमको मुक्ति मिलनी है। तो सिंपल सा रिजल्टेंट यही है कि हमको सकाम कर्म नहीं बल्कि भक्ति कर्म जो है अशुद्ध भक्ति है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सिंपल है। और जब हम कहते हैं कि हमको भक्ति करनी है तो कैसे करनी है, वेरी सिंपल, भगवान का नियत स्मरण करना है, चैंटिंग करना है। मेडिटेट करते हुए चैंटिंग करते हैं तो होता क्या है, जब हम मेडिटेट करते हुए चैंटिंग करते हैं, जब हमारा पूरा चित्त भगवान में की तरफ फोकस होता है, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, जो हमारी अहंकार है, वो हमको हमारी चेतना को देहात्म बुद्धि से हटा के और हमारी चेतना को ईश्वरी चेतना के पास और भी पास लेके जाती है। और आप खुद इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे होते तो आप खुद इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और आप जब आप डीप मेडिटेशन की स्टेजेस में होते हैं, तब आपको अपने आप पता चलता है कि मैं अपने मास्टर के कितना करीब हूँ। जो एबंडेंस ऑफ लव जिसको कहते हैं, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसको हम महसूस करते हैं। और उस प्रेम को एक्सपीरियंस करने के टाइम पे जो खुशी की जो अनुभूति होती है, जो आनंद हमको मिलता है, वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन है। उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सत्यचित की जो सच्चित आनंद की जो बात करते हैं, भगवान को हम ऐसे सत्यचित आनंद के रूप में डिफाइन करते हैं। उसमें जो आनंद वाला पार्ट है, दैट इज दैट ओनली। आपने भगवान के प्रति इतना प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं, आप उनसे उतना करीब महसूस कर पा रहे हैं कि आपको एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस फील हो रहा है, आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है। आई थिंक दैट इज ओनली सच्चित आनंद में जो आनंद वाला कॉम्पोनेंट है, वो वही है। So just to keep it simple, nothing to do, we have to simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare बोल, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गौरव प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। गौरव प्रभु ने बताया इसमें कि सकाम कर्म और जो कृष्ण भावना भावित कर्म है, उसके डिफरेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे गौरव प्रभु।
और उन्होंने साथ में इसका सॉल्यूशन भी बताया कि किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हुए जो अपने भौतिक कर्म है उनको भी कृष्ण भावना भावित कर्म का रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम तात्पर्य की पहली लाइन पढ़ते हैं तो उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। परम सत्य जानना मतलब परम सत्य को कौन जानेगा? तो हम पीछे कई श्लोकों में ये चर्चा हो रही है कि जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो किस प्रकार के कर्म करता है या किस प्रकार से वो चीजों को देखता है। और जब हम इस चीज को समझते हैं कि परम सत्य क्या है, परम सत्य सिर्फ एक ही है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अलावा, क्योंकि भगवान ही सिर्फ परम ईश्वर है। जैसा प्रभु भी बता रहे थे, सच्चित आनंद रूप हैं भगवान, और आदि और अनंत मतलब उनका कोई ना आदि है ना उनकी कोई अंत है, तो इसीलिए वो अनंत भी हैं। जब हमें ये परम ज्ञान होता है और जब ये ज्ञान होने के बाद हम अपने कार्यकलाप करते हैं तब हमें वो स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है उसकी प्रकार हमें भी परम सत्य का आभास होना शुरू होता है। क्योंकि जब तक हमें ये सत्य का आभास नहीं होता है तब तक हम क्या सोचते हैं कि जो ये प्रकृति है, प्रकृति के तीनों गुण हैं, उसके अंतर्गत जितने भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरे द्वारा क्रियान्वित है, उसका क्रेडिट लेने का मैं सोचता हूँ। अब जैसे कल डिस्कशन हो रहा था कि क्रेडिट तो मैं ले लूं लेकिन जब बुरा होता है तो दूसरे पे थोप दूं, तो उसका भी क्रेडिट मैं ही लेना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जो बुरा हुआ उसका भी क्रेडिट मैं कैसे लेना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, इसमें सामने वाले की गलती थी। तो हम हर प्रकार से हम क्या सोचते हैं कि मैं सिर्फ क्रेडिट ले लूं। लेकिन जो परम सत्य को जानता है, जिसको मालूम है, जैसे कि अभी गौरव प्रभु बता रहे थे कि हम सभी क्रियान्वित क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति है जो परमात्मा का एक अंश है, और उस शक्ति की वजह से ही जो ये 24 तत्वों से बना शरीर है ये क्रियान्वित है। जिस दिन वो शक्ति हमारे अंदर से चली जाती है, जिस प्रकार से अगर करंट चला जाएगा तो तुरंत जूम वगैरह सब बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट सबके बंद हो जाते हैं। जैसे लाइट चली जाती है तो पंखा एसी सब बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर से जब वो आत्मा का जो कण है, जो भगवान से निकला हुआ है, जो अंश है, वो निकल जाता है तो हमारा भी अंत हो जाता है। तो अल्टीमेटली भगवान जब आगे बताएंगे कि मृत्यु भी मैं ही हूँ, जैसे कि हिरण्याकश्यपु का एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि वो तीनों लोकों पे उसने अपना स्वामित्व स्थापित किया। हर प्रकार से उसने वर मांगा ब्रह्मदेव से कि मुझे ना मृत्यु दिन में आए ना रात में आए, ना मुझे घर के अंदर आए ना बाहर आए। इस प्रकार से उसने वर मांगा कि वो सोच बैठा कि मृत्यु मेरी कभी आएगी नहीं। लेकिन वो परम सत्य को भूल गया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी स्वाभाविक है, और वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। अल्टीमेटली जो होना है वो तो होना ही है। और भगवान आए नरसिंहदेव के रूप में और उनको इस प्रकार से मृत्यु प्रदान की कि भगवान ब्रह्मदेव का वर भी रह गया, और जो भगवान को करना था वो उन्होंने कर भी दिया कि उससे मुक्ति दिलानी थी संसार को, उससे मुक्ति भी दिला दी। तो जब हम ये मान बैठते हैं कि सब कुछ मेरा है और हम इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे सदियों 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 और मतलब अमर हो गए हैं हनुमान जी की तरह, और कभी हमारी मृत्यु होगी नहीं, इस प्रकार से हम कार्य भी करते हैं, हम सोचते भी हैं। क्या सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा, अभी उम्र नहीं हुई है आगे जाके कर लूंगा, अभी तो मुझे थोड़ा और धन इकट्ठा कर लेने दो, तो अभी मेरी उम्र कहाँ आई है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन हमें क्या पता है कि हम कितने छोटे हैं या कितने बड़े हो गए हैं, कितने ही जन्मों जन्म हम ले चुके हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो उम्र है वो लाखों करोड़ों वर्ष की हो चुकी है ऑलरेडी। अगर कोई 10 साल का भी है या 15 साल का भी है तो वो जितने वो कर्म पहले से कर चुका है उनका संचित कर्म वो अभी भुगत रहा है या उसको भोग रहा है, या तो भुगतता है या भोगता है। तो दोनों ही प्रकार से आप वो जो संचित किया है आपने लाखों करोड़ों या हजार जितना भी हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि अब पहली बार ही अवतरित हुए हैं हम लोग आए हैं यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं। ये सब हम सभी जानते हैं। अगर हम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं कोई ऐसे कर्म करके हम आए हैं कि हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी देर करके और बहुत देर कर चुके हैं। तो हमें जब इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, हमें अब
भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए, और उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है या काल नहीं है। जैसे वो 4 वर्ण की हम जब बात किए थे, वर्णाश्रम की जब हम बात करते हैं कि जो 4 आश्रम हैं जीवन के, उसमें जब चौथा आश्रम आएगा तभी हम करेंगे, संन्यास का आश्रम आएगा नहीं। हम जब उस क्रियाकलाप को अभी से शुरुआत करेंगे, अभी से भक्ति में हम जब आगे बढ़ेंगे, तभी तो फिर हम लास्ट मोमेंट पे जाके उस चीजों को कर पाएंगे। तो इसीलिए तो हम बोलते भी हैं इस्कॉन में कि हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, हम आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं, मतलब मरना किस प्रकार से चाहिए। इसका मतलब कई लोग गलत अन्यथा निकाल लेते हैं कि जो जीवन मिला है उसको तो जिया नहीं, और जो अभी होने वाला नहीं है उसके बारे में हम पहले से ही सोच के अपने जो करंट जो हमारे कार्य हैं, जो या अभी हमें जो कर्म करने चाहिए उनसे हम विमुख हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उलट है। जो ये सोच है उससे उलट है कि हम परम सत्य को जाने, हम ये समझें कि हमारी स्थिति क्या है। भगवान बोलते भी हैं कि ये जितनी भी प्रकृति है ये मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवत गीता में भगवान बोलेंगे। तो जितनी भी प्रकृति है वो भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अल्टीमेटली यही होने वाला है कि हमें कभी ना कभी तो भगवत धाम जाना है। जितना डिले करते जाएंगे उतने दुख या सुख संचित करते जाएंगे, जितने दुख और सुख संचित करते जाएंगे तो सुख फिर भी हम इतना भूल जाते हैं, सुख को इतना जल्दी। अगर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इनफैक्ट अगर 1 वर्ष के लिए भी हमें सुख की प्राप्ति होती है और अगले दिन ही हमें 366वें दिन अगर हमें एक दुख मिल जाता है तो हम वो 365 दिन भूल जाते हैं, और वो एक दुख जो हमें मिलता है उसका रोना हम शुरू कर देते हैं कि हाय 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 हम शुरू कर देते हैं उस दुख के लिए। क्योंकि दुख से जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है, बजाय कि जो सुख से हमें अनुभूति होती है। क्योंकि जब सुख ज्यादा मिलता चला जाता है तो हमें ये भी आभास नहीं रहता कि सुख कितना है। वो प्रभु स्टोरी बताते हैं कि किस प्रकार से जो ऋषि है, एकादशी की व्रत कथा हमने सुनी थी कि किस प्रकार से अप्सरा आती है और ऋषि की जो तपस्या है वो भंग हो जाती है, वो सुख में भूल ही जाता है। लेकिन जब उसको आभास होता है तो वो जो दुख की एक घड़ी होती है कि मेरा सारा जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान था, इस अप्सरा ने भर लिया, जब उसे वो आभास होता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। तो यही सच्चाई है इस जगत की कि ये प्रकृति के अधीन कार्य करती है, और जब इस तीनों गुणों के अधीन ये प्रकृति कार्य करती है तो अल्टीमेटली उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख के अलावा एक्चुअली कुछ है ही नहीं। सुख की सिर्फ अनुभूति होती है, वो भी सच्ची नहीं होती है, वो भी एक विषम स्वरूप है। जो विषमता है इस जगत की वही है। तो इसलिए जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी जो स्थिति है वो विषम स्थिति है, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के परम सेवक हैं और सनातन धर्मी हैं। जब हमारे ये सत्य के आभास होता है तब हमारा जो जीवन है वो कृष्ण भावना भावित होना स्वयं आरंभ हो जाता है। अब उसके लिए प्रक्रिया जो जैसे गौरव प्रभु बता रहे थे कि हमें साधना करनी है। अब साधना स्टार्टिंग में तो मुश्किल है कि किस प्रकार से करनी है, ध्यान कैसे लगाएं, भटकता है। तो उसके लिए सबसे सरल उपाय जो यही है कि भगवान का नाम जितना ले सकते हैं उतना लें, क्योंकि जब भगवान का नाम हम लेते हैं तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो हमारा शुद्धिकरण स्टार्ट होता है, और जब शुद्धिकरण स्टार्ट होता है तो जो भगवान के प्रति आत्मीयता बढ़ती है, उसी से फिर जो साधना का लेवल है वो अपने आप ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जब वो साधना का लेवल ऊपर उठता है तो हमारा ध्यान भी फिर भगवान में लगना शुरू हो जाता है। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में बहुत ही सारा कीचड़ भरा हुआ है, जब उसमें आप स्वच्छ पानी डालना शुरू करते हैं तो कीचड़ क्या है, धीरे धीरे बहना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें आपको हाथ भी मारने की जरूरत नहीं है, बस उस नलके को छोड़ दीजिए आप, उसमें जो कचरा है वो निकल जाता है। सभी बर्तन जैसे धोते हैं तब देखते हैं कि अगर कोई कचरा पड़ा है बर्तन में और उसको पानी चला देते हैं तो उस बर्तन को अगर साफ करेंगे जल्दी जल्दी तो ऑफ कोर्स वो जल्दी साफ होगा, लेकिन अगर हम खाली नल को चला के छोड़ भी देते हैं तो भी उसकी सफाई हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब हरि का नाम हम सिर्फ ले भी लेते हैं, उच्चारण कर भी लेते हैं, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार में, हम कितने भी बहाने ढूंढते रहें कि मैं तो बैठ के ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो वैसे ही करूंगा, इन बहानों में क्या होता है, हम हरि का नाम ही नहीं ले पाते हैं। ऑफिस का काम है नहीं हो पाएगा, परिवार का बोझ है नहीं हो पाएगा, हरि का नाम लेने के लिए किसने रोका है? आप लेटते बैठते उठते कभी भी ले सकते हैं। जब दुख आता है तब भी तो लेते हैं, हे भगवान बचा लो, तब भी तो भगवान याद आता ही है। तो उस दुख की घड़ी में आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ लेटे हैं, कहाँ बैठे हैं, हम नहीं सोचते हैं।
सिर्फ भगवान का नाम हमारे मन में आ जाता है तुरंत। तो इसी प्रकार जब अच्छा समय है या जो किसी भी प्रकार का समय है, उस वक्त हम जब उस नाम को लेना प्रारंभ करते हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जैसे नल का प्रवाह अगर हम तेज कर देते हैं तो सफाई जो है वो ऑटोमेटिकली जल्दी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार जब माला ज्यादा करते हैं, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32, जितना ज्यादा नाम लेते जाएंगे तो जितना कल्मश हमारे शरीर में भरा हुआ है उसकी जगह कौन लेता जाएगा? हरि का नाम लेता जाएगा। और हमारे मुंह से फिर क्या निकलना शुरू हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम निकलेगा। आप सभी ने जो पिछले 1 साल से अटेंड कर रहे हैं, ये एक चीज देखी होगी कि अब कुछ और निकलने की बजाय कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो क्या निकलता है हमारे मुंह से? हरि बोल। हम बोलेंगे हरि बोल। कुछ अच्छा होगा तो हम हरि बोल बोलेंगे। पहले या तो हे राम ऐसा हो गया, या ओ गॉड ऐसे बोल देते थे, लेकिन अब हे कृष्णा, कृष्णा ही निकला। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, उस पटल पे हमने क्या लिख लिया है? कृष्ण का नाम लिख लिया है। वो कैसे किया है? वो सतत प्रयास से किया है, सतत भगवान का नाम लेके किया है। क्योंकि हमें सत्य समझ में आने लग गया है कि सब उद्गमों के उद्गम कौन है? भगवान है, ईश्वरा परमा कृष्णा। बार बार यही श्लोक ध्यान में आता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। ब्रह्म संहिता का ये जो श्लोक है, तो जब हम जानते हैं कि सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो जो प्रकृति है या जो भी कुछ है सब उनसे उद्गम है, सब उनसे आया है, तो हमें फिर वो चिंता भी उस चीज की छोड़ देनी चाहिए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और सिर्फ हमारा जो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, हमारी प्रक्रिया यही होनी चाहिए कि हमें अपने अंदर जो कल्मश भरा हुआ है इतने जन्मों का, मेरी उम्र 40 साल नहीं है या किसी की 15 साल नहीं है या अक्षत की 25 साल नहीं है, हमारी उम्र तो हमें ज्ञात ही नहीं है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी ज्ञात नहीं है। पृथ्वी पर पता नहीं कौन किस योनि में पहले आया था और कौन अब बैठा हुआ है मनुष्य योनि धारण करके, ये भी नहीं पता है। माता जी बैठी हैं, कुलकर्णी माता जी, अब वो वृद्ध दिखती हैं, लेकिन हो सकता है मैं अगर पिछले अगले जन्मों का हिसाब किताब लगाऊं तो शायद मैं उनसे ज्यादा वृद्ध होऊंगा, या पता नहीं वो कितनी और वृद्ध रही होंगी। तो ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। हमें ये सब चीजों को छोड़ देना है कि मेरा कल जब आएगा तब मैं करूंगा, या मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं करूंगा। अभी से, आज से करना ही है। जब ये शुरू होगा तब उस परम सत्य का ज्ञान शुरू होगा। और जब तक हम सिर्फ अपने कार्य के लिए कार्य करेंगे कि अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, उसका लाभ सिर्फ भौतिक मिलने वाला है। जब हम लेकिन कृष्ण की भक्ति के हिसाब से करेंगे, कृष्ण की भक्ति की तरफ उन्मुख होने के लिए करेंगे, तो उसका फल कृष्ण भावना भावित होगा। यही फर्क है, छोटा सा फर्क है। जब हम एक्सप्लेन करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए करते हैं, तो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसलिए बोलूं कि मेरा ग्लोरिफिकेशन हो जाए, लोग वाह अमित प्रभु तो बहुत शानदार बोलते हैं, अगर मैं इस हिसाब से बोलूं या इसलिए बोल रहा हूं, तो वो भौतिक लाभ है। क्योंकि वो फॉल्स ईगो की जब बात आती है, जो मेरा है ही नहीं, इसीलिए उसको फॉल्स ईगो कहा गया है। अहंकार करना भी है तो किस चीज का करना चाहिए? जो वास्तविक अहंकार है वो क्या होना चाहिए? वास्तविक अहंकार सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम किसके दास हैं? उसके दास हैं जो इस प्रकृति का मालिक है, जो हम सबका मालिक है। ये अहंकार हम में होना चाहिए, और उसके अलावा कोई अहंकार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। जब ये ज्ञान होता है और जब हम कार्य करते हैं तो हमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्चुअली अभी तो हमें प्रेशर डालना पड़ेगा कि ये काम करूंगा तो ये भगवान के हिसाब से होगा, नहीं होगा। लेकिन जब इसकी एक आदत पड़ जाएगी, वो उसी प्रकार से है जैसे हम देखते हैं वो कई वीडियो आते हैं ना, कोई साड़ी की फोल्डिंग कर रहा होता है बहुत तेज, या जो क्लर्क होता है बैंक में, जो कैशियर होता है, वो पैसे को कितनी जल्दी सड़ासड़ वो देखता भी नहीं है, और मशीन से ज्यादा तेज उसको काउंट कर देता है और बता देगा कि इस गड्डी में कितने नोट हैं। वो प्रैक्टिस से हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कितने नोट उसने काउंट कर दिए दिन भर में, और वो फटाफट कर देता है। उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्या है, मुंह से थूक लगाएंगे, उंगली को लगाएंगे, पानी लगाएंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर कोई बीच में बोल देगा तो अरे भूल गए, फिर शुरू करेंगे। तो अभी स्थिति वही है, अभी हमारी स्थिति वही है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने कृष्ण भावना भावित किया, भौतिक कर्म किया। तो जब ये स्थिति आती है तब फिर हम उस सकाम कर्म से ऊपर उठ जाते हैं और कृष्ण भावना भावित कर्म करने लग जाते हैं। इसके अलावा गौरव प्रभु ने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, तो और तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। तो इसकी जो पहली लाइन है वो समझने की आवश्यकता है,
और यही फिर बाद में भी बताया गया है कि परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान, तो जो सच्चित आनंद है उसको भी प्रभुपाद ने यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, जिसके बारे में गौरव प्रभु ने बता दिया और आगे भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब ये तत्व हम समझ जाएंगे तो हमारा जो वास्तविक संबंध है भगवान के साथ उसको भी हम लोग समझ जाएंगे। तो अल्टीमेटली सारी बात यही पर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नाम लेकर के जल्द से जल्द जो हमारे मनों में कलमश भरा हुआ है, जो अब तक आ गया है और आगे और हम फेस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, इससे पहले कि उस कचरा हमारे मनों में भरे, हमें अपने अंदर भगवान का नाम जो है वो इतना भर लेना है दिमाग में, मन में, कि वो हमें किसी प्रकार से कुलषित ही ना कर पाए, जिससे कि हम जो कलयुग का और प्रभाव होने वाला है उससे बचे रह करके भगवान का कार्य सुचारू रूप से अच्छे प्रकार से करते रहें। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर मित्रों को, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छे। चलिए एक श्लोक हम लोग फटाक से ले लेते हैं, तो ठीक है।